পার্টনারশিপ ফান্ডামেন্টালস যেগুলো আমি লিখছি সবগুলো তোরাও লিখবি কিন্তু, হ্যাঁ। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में क्या क्या बनता है? नाउ व्हाट डू वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज मेड ओनली फॉर पार्टनरशिप अकाउंट्स। अच्छा, फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले क्या क्या बनता है बोलो तुम लोग सब। फाइनल अकाउंट से की तैयारी है सबार आगे? ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट सर। ट्रेडिंग, उसके बाद ट्रेडिंग पीएल, उसके प्रॉफिट बाद एंड बैलेंस लॉस, शीट, ट्रेडिंग, उसके प्रॉफिट एंड बाद लॉस अकाउंट एंड उसके बाद उसके बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट। ये सब बनता है हम लोगों का फाइनल अकाउंट, ठीक है। हाँ सर। फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ये सब बनता है। नाउ इन केस ऑफ पार्टनरशिप इसके साथ और एक एक्स्ट्रा अकाउंट बनता है, ठीक है। पहले पीएल बनता, सॉरी पहले ट्रेडिंग बनता है, उसके बाद पीएल अकाउंट बनता है, उसके बाद एक्स्ट्रा और एक अकाउंट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर में हम लोग सीखेंगे ये वाला नंबर 1 प्रॉफिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तुम लोगों का तो पार्टनरशिप के बारे में अभी तो नॉलेज है, दैट मींस कैपिटल अकाउंट वगैरह ये सब तो तुम लोग ऑलरेडी बना चुके हो ना एडमिशन में, तो ज्यादा टफ नहीं लगेगा, इजी लगेगा। देखो पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, उसके बाद देन वी मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करेंट अकाउंट भी बन सकता है, दो वर्ड स्लैश कैपिटल करेंट अकाउंट। एंड उसके बाद बैलेंस शीट बनाना नहीं होता है, यही सिर्फ बनता है। वी हैव टू मेक आइदर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके साथ पार्टनर्स कैपिटल या तो करंट अकाउंट, ये बन सकता है। दिस इज द टू थिंग्स दैट आर मेड इन दिस চ্যাপ্টার। এবার এই চ্যাপ্টারের অনেকগুলো ভাগ আছে, ঠিক আছে। সেগুলো কি কি আমি সেটাও লিখে দিচ্ছি যেগুলো আমাদেরকে শিখতে হবে। ফার্স্ট হচ্ছে নরমাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অফ প্রফিট, সেটা শিখতে হবে। নাম্বার 2 গ্যারান্টি, এই পার্টটা শিখতে হবে। নাম্বার 3 ডিসকভারি एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। এই তিনটে পার্ট আমাদের শিখতে হবে, ডিসকভারি এন্ড রেক্টিফিকেশন অফ এরর, এরর যদি কোনো থাকে সেটাকে রেকটিফাই করা। প্রথমে নরমাল প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন, গ্যারান্টি কিছু সাম থাকে, গ্যারান্টি বাই দ্য ফার্ম এন্ড গ্যারান্টি বাই পার্টনার, এন্ড রেকটিফিকেশনের কিছু সাম থাকে। এর সাথে কিছু কিছু চ্যাপ্টারের মধ্যে এখানে ওই ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল টুডউইল ঢুকিয়ে দেয়, কিন্তু ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল তো আমাদের অলরেডি শেখা হয়ে গেছে, ঠিক আছে। উই হ্যাভ অলরেডি লার্ন ভ্যালুয়েশন অফ গুডউইল। তাহলে প্রথমে আমি এখানে যেটা দিয়ে শুরু করব দ্যাট ইজ পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট।
আমি পুরো ফরম্যাটটা দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে তৈরি হয়। প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। रुपीज, ठीक है। এই আজকে একে দেখছি না, স্বস্তিকাকে দেখছি না, ও মনে হয় যে পরীক্ষা আছে নাকি। ঠিক আছে, শুনতে পাচ্ছিস তো সবাই, দেখতে পাচ্ছিস ঠিকঠাক हाँ করে? सर। हाँ सर। तो दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। दिस इज एक्चुअली प्रिपेयर्ड आफ्टर आफ्टर प्रिपारेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। প্রফিট এন্ড লস প্রিপেয়ার হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের তৈরি হয় হচ্ছে প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট, ঠিক আছে। তাহলে প্রফিট, হোয়াট ইজ দ্য আউটকাম অফ প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট? প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট থেকে কি আসে বলতো, কি বেরোয় প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট থেকে? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट থেকে কি বার করি सर আমরা? नेट प्रॉफिट। नेट नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक है। नेट डिविजिबल प्रॉफिट प्रॉफिट बाय और लॉस। ডিভিজিবল প্রফিট আসে না, বাই নেট প্রফিট। নেট প্রফিট আসে পিএল অ্যাকাউন্ট থেকে। ओ সো বাই নেট প্রফিট এইটা দিয়ে আমরা শুরু করব, ঠিক আছে। নেট প্রফিটের থেকে মাঝে মাঝে লেস হতে পারে যদি কোনো এরকম আইটেম থাকে which should be charged to পিএল অ্যাকাউন্ট। লেস হতে পারে যেমন কি রেন্ট, পার্টনার্স রেন্ট। सर। बोलो। हाँ सर, आ गए। आगे मतलब तुम क्या वीआईपी हो कि तुमको कॉल करके बुलाना पड़ेगा हर रोज? अरे सर नेट नहीं चल रहा सर, हम तो फार्मा अभी से कैसे चल रहा हॉटस्पॉट है? लेके किए। अभी अभी कैसे चल वही रहा है? तो लोड किया सर, वो धीरे धीरे करके लोड हो रहा था। तो तुम पहले नहीं देखे थे कि यहाँ पे होगा क्लास, सब लोड नहीं कर पाए? सो रहे थे वो बोलो ना, झूठ क्यों बोल रहे हो? हाँ नहीं, फोन जगह थे लेकिन मेरा नेट ऐसे तो नहीं चल रहा था सर, कुछ फालतू का, प्रॉब्लम हो रहा है। फालतू का ये सब ये मत दो, एक्सक्यूज मत दो। तुमको फोन करके बोलना पड़ेगा फिर तुम आओगे। अच्छा, पार्टनर्स रेंट वगैरह ये सब रहता है तो ये लेस हो जाता है नेट प्रॉफिट से। तो इधर पे हम लोग दे देंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा देखो। हाँ बोलो। सेंड कर दिए पीडीएफ। ठीक है। टू यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट অন ক্যাপিটাল, ঠিক है। এবার যে কটা পার্টনার থাকবে আমি ধরে নিচ্ছি দুজন পার্টনার ए बी, इन लोगों का कैपिटल का जितना भी इंटरेस्ट है वो इधर पे लिखेंगे, फिर इनका टोटल करके टोटल बना के हम लोग बाहर इधर भेज देंगे। सिमिलरली और क्या हो सकता है, टू पार्टनर्स सैलरी, जिसको जिसको मिलेगा, सोचो कि पार्टनर सैलरी सिर्फ बी को मिला तो बी का अकाउंट में ही डालेंगे। और क्या हो सकता है, टू पार्टनर्स কমিশন, যে যতটা পাবে, শুধু এ পেলে ধরে নিলাম। तो जिसको जिसको ये सारा सब में दिया हुआ रहेगा कि पार्टनर्स को किसको क्या कितना मिल रहा है, ये सारा सब में दिया हुआ रहेगा, ठीक है।
to interest on loan, पार्टनर ने अगर कुछ लोन दिया है तो उसका भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और इस साइड में आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जो जो पार्टनर है तो ये उन लोगों का हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये सब ऐड करके बाहर। এরপরে पार्टनर्सরা যা যা पावे ये सब डेबिट साइड में आएगा। जो हम लोगों को पार्टनर्स को चार्ज करेंगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद बैलेंसिंग करके वी विल गेट द डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस। इतना ही है पार्टनर्स पीएल অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট। এরপরে জাস্ট আমাদেরকে ব্যালেন্সিং করতে হবে। इस साइड में आएगा तो टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, and this will be divided among the partners in profit sharing ratio। ठीक है, पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यहाँ पे कोई ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो नहीं रहता है, एक ही रेशियो रहता है, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों का जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा। इधर पे आया तो बाय शेयर ऑफ लॉस, जिसका जितना पार्ट है वो डिवाइड कर देंगे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। दोनों में कोई क्या हो गया, शेल हो गया, দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা হবে অবভিয়াসলি, হয় प्रॉफिट ऑन शेयर ऑफ प्रॉफिट হবে আর না তো शेयर ऑफ लॉस হবে, एंड ये अकाउंट तब बंद हो जाएगा with the total। This is how PL appropriation account is made। ये पूरा PL appropriation account का फॉर्मेट है। पहले देख लो इसको, আগেও আমরা করেছিলাম, তোদের একটু মনে পড়ছে কিনা আমি জানি না, একবার করেছিলাম, ফার্স্টে স্টার্ট করেছিলাম জাস্ট বিফোর দ্য লকडाउन। वो क्लास जब हाँ स्टार्ट सर, ये किए वाला थे, हुआ था। हाँ हाँ सर, lockdown थोड़ा से थोड़ा याद आ रहा है। जब 15 दिन हम और लोग सर आप ये वाला लिखाए थे। ये सारा है तुम लोगों के पास। Now, हाँ उसके सर। बाद what do we need to do is we need to prepare the, ये भी देखो तुम लोगों का कॉपी में होगा एकदम फर्स्ट में, we need to prepare either करंट अकाउंट या तो कैपिटल अकाउंट, हाँ है ना, हाँ करंट या सर तो है। कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। चलो हाँ सब बनाते हैं हम लोग। पहले लेट अस मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, particulars ये দুটো পার্টনারই ধরছি বি,
তিনটে হলে there will be 3 columns obviously. Particulars. चलो इसको स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस, जैसे हम लोग कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी से, ठीक है, दोनों का जैसे हम लोग इतना देर कैपिटल अकाउंट में कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे आता है बाय बैंक अकाउंट, कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा है, ठीक है, दिस इज कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कोई पार्टनर कैपिटल ला रहा है तो इसको बाय बैंक करेंगे, और यहाँ पे करेंगे टू बैंक, कोई पार्टनर कैपिटल विथड्रॉन, कैपिटल अगर कोई पार्टनर विथड्रॉ कर रहा है तो उसको इधर पे लिखेंगे डेबिट साइड में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे, टू कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं जाएगा, टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, बैलेंसिंग फिगर निकाले। अभी तो तुम लोगों को कैपिटल वगैरह में बैलेंस करना भी आता है बहुत इजीली, सो दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ये आ गया कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर सर आप एक बार बोले थे ना सर, ये क्या बोलता है उसको, मतलब पीएल अप्रोप्रिएशन का राइट साइड में जितना रहेगा वो सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में आ जाएगा सर। तुम पूरा देखो उसके बाद बोलो, पहले देख लो क्या सिखा रहे हैं पूरा, उसके बाद तुम क्वेश्चन करो। Then we will make partners current account. Partners current account কি হয়? Partners current account if there is opening balance current account তাহলে by balance BD এদের দুজনের ব্যালেন্স হয়ে গেল। if there is debit balance, কোনো সময় কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ডেবিট बैलेंस থাকে, साइड में DR लिखा हुआ रहता है, तो वो डेबिट बैलेंस इस साइड में आ जाएगा। देन पार्टनर्स करंट अकाउंट में एक चीज यहाँ पे आता है, टू ड्रॉइंग्स, जो पार्टनर ने पैसा ड्रॉइंग्स किया है ये भी सब में दिया हुआ रहेगा। देन इसके बाद बाकी सारा जो करंट अकाउंट में होता है, एवरीथिंग इज जस्ट क्रॉस पोस्टिंग फ्रॉम पीएल अकाउंट। ये पीएल का डेबिट में जो है, डेबिट में ए बी ये जितना भी है, यहाँ से पूरा क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में। ये करंट अकाउंट का क्रेडिट साइड में क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा, जैसे कि बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, by interest on drawings, sorry, not interest on drawings, by partners salary, जिसको जिसको सैलरी मिला है, by partners commission, যেগুলো যেগুলো ডেবিটে থাকবে सब इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट,
by share of profit. इधर पे क्या आता है, इधर में देखो क्रेडिट साइड में क्या था, Interest on drawing. टू interest on drawings এবার কি হচ্ছে, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। ये सब करके उसके बाद देन वी विल फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर, दैट इज टू बैलेंस सीडी, कैरेट डाउन बैलेंसिंग फिगर करके यहाँ पे लाएंगे। This is the entire format for capital as well as current account. Now the question arises, कब हम लोग कैपिटल करेंगे, कब हम लोग करंट करेंगे। There are two methods, ठीक है, ये सारा तुम लोगों को सिखाया गया था पहले भी, you have done all these things. Now there are two methods, ठीक है। मेथड वन क्या है, नंबर वन फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। Under this method, fixed capital method means capital fixed रहता है, so we have to prepare current account. So यहाँ पे prepare both capital and current account. And current account, ठीक है। Number two is fluctuating capital method, ठीक है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या आता है, प्रिपेयर ओनली कैपिटल अकाउंट। नाउ अगर ओनली कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे तो ये सारा चीज, ये देखो ये सारा चीज जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन से यहाँ पे लाए हैं, जिसको मैंने इटैलिक्स में डाल दिए, ये सारा चीज इसको क्या करेंगे हम लोग, तब यहां से ले जाके दिस विल ऑल बी पुट इन, यहां से जस्ट कट करके ये सारा चीज तब इधर पे आ जाएगा, ठीक है। ये तो कैसे हो गया, यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा जगह बढ़ाना पड़ेगा तब। मीन्स मेरा बोलने का ये है कि ये जितना भी है जो क्रेडिट साइड में हम लोग बिठाएं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, ये सारा चीज तब कैपिटल के अंदर घुस जाएगा। और यहाँ पर भी देखो इटैलिक्स में जो है, ऑल दीज विल कम इनटू द डेबिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब करंट अकाउंट नहीं बनेगा, इसीलिए जो सारा चीज हम लोग करंट अकाउंट में डाल रहे हैं, दिस विल ऑल कम इनसाइड वन अकाउंट। ये पूरा दोनों अकाउंट को मिला के एक ही अकाउंट बनाएंगे, जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। और ये जितना इटैलिक्स में लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने क्रॉस पोस्टिंग किया है, ये सारा इधर आ जाएगा कैपिटल अकाउंट में। क्रेडिट वाला क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट वाला डेबिट साइड में आएगा। दैट मींस इफ वी आर हैविंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, तो उसमें all the cross postings from the profit and loss appropriation account should be made directly into the capital account, and current account is not required to be made. Okay, ठीक है। बोलो किसको क्वेश्चन है इसमें, किसको समझने में डिफिकल्टी है, बोलो। सर इसका एक एक करके बोलो, पहले अतिशा बोलो, अतिशा नहीं अंकिता बोलो। सर इसमें करेंट अकाउंट का जो डेबिट साइड में है वो ऊपर कैपिटल का डेबिट में ही जाएगा ना। हाँ हाँ, मतलब डेबिट, ये हाँ, जो डेबिट हाँ, में जो दो है, ये ऊपर डेबिट में जाएगा, क्रेडिट में जो है हाँ, क्रेडिट में जाएगा। और बोलो, हाँ, और ठीक कौन है कुछ सर। बोल रहे थे, और एक जन सर कुछ बोल कुछ रहा नहीं, था। सर नहीं हम बोल रहे थे, हाँ समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया। सर हाँ प्रियांशु सर बोलो। बोल रहे थे कि मतलब जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तब हम लोग को तीनों बनाना पड़ेगा ना। पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तीनों बनाना पड़ेगा। अच्छा, अरे ये क्या बोलते हैं उसको, फ्लक्चुएटिंग होगा तो अच्छा दो बनाना फ्लक्चुएटिंग, पड़ेगा। हाँ उसमें जितना पार्टनर्स करेंट अकाउंट का जितना रहेगा डेबिट साइड का, वो वाला चल जाएगा इसमें कैपिटल अकाउंट में हाँ ना। कैपिटल का डेबिट में, और जितना करंट अकाउंट का क्रेडिट में जो जो लिखा है वो सब कैपिटल का क्रेडिट में चला जाएगा।
ठीक है सर। ठीक, चलो ये हो गया फॉर्मेट। अभी थोड़ा मैं फॉर्मूलाज देता हूं। फॉर्मूलाज फॉर व्हाट? फॉर्मूलाज फॉर मेकिंग द, फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये देखो यहाँ पे हम लोग जो लिखे हैं ना, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखे हैं ना, ठीक है। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का थोड़ा कैलकुलेशन होता है, बहुत सारा फॉर्मूला भी हो सकता है, तो उसका फॉर्मूला मैं अभी देता हूँ। 5 मिनट बाद मीटिंग शायद एंड हो जाएगा, तो सेम लिंक से सब कोई फिर से ज्वाइन कर लेना जैसे पहले किए थे। सो दिस इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में देखो क्या क्या होगा। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जो पार्टनर पैसा उठा रहा है फ्रॉम द बिजनेस। सो फर्स्ट में नंबर 1 हम लोग देखते हैं, इफ देयर इज ईयरली ड्राइंग्स। ईयरली ड्राइंग्स मतलब ईयरली ड्राइंग्स, ईयरली ड्राइंग्स मतलब साल में एक ही बार पैसा उठाया है, एंड डेट इज नॉट मेंशन्ड। कब वो पैसा उठाया है वो मेंशन नहीं किया गया है। अगर डेट इज नॉट मेंशन्ड, देन इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे? अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 6/12। ठीक है, अमाउंट इंटू जो परसेंटेज, परसेंट मीन्स इंटरेस्ट रेट ऑफ ड्राइंग्स, वो भी दिया हुआ रहेगा। अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 6/12। दिस इज व्हेन डेट इज नॉट मेंशन। इफ डेट इज मेंशन, डेट इज मेंशन, डेट मेंशन है, तो क्या होगा? अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट। जितना मंथ बाकी है, जिस डे विड्रॉ कर रहा है उस डे से लेके ईयर का एंड तक जितना मंथ बाकी है, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट बाय 12। ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ ईयरली ड्राइंग्स। नाउ नंबर 2, इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग्स। पैसा मंथली विड्रॉ किया है, मंथली ड्राइंग्स, एंड वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ किया है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ। सो फॉर्मूला क्या होगा? जितना पर मंथ विड्रॉ किया है, अमाउंट इंटू 12 इंटू परसेंटेज इंटू 6.5/12। अमाउंट इंटू 12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये अमाउंट जो है 1 महीना का है। सो अमाउंट इंटू 12 मीन्स दिस इज 12 मंथ्स अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 6.5/12। देन वी हैव बिगिनिंग के बाद टू मिडल ऑफ द मंथ, middle of the month. So this is amount into 12 into percentage into 6/12, and end of the month होगा तो amount into 12 into percentage into 5.5/12। ओके, दिस इज अबाउट मंथली ड्राइंग्स। पूरा फॉर्मूला है। ये 6.5, 6 और 5.5 ये आर्बिट्रेरली नहीं ले रहा है। ये अगर मंथ वाइज हर एक ड्राइंग्स के बाद कितना मंथ बाकी है उसका कैलकुलेट करेंगे तो ये 6.5 ही आता है। दिस इज डन इन द बुक। तो वो करके हम लोगों का टाइम वेस्ट करके कुछ फायदा नहीं है। याद रखना, बिगिनिंग ऑफ द मंथ होगा तो 6.5, मिडिल ऑफ द मंथ होगा तो 6, और एंड ऑफ द मंथ होगा तो 5.5/12। ठीक है, ये हो गया मंथली ड्राइंग्स। अब उसके बाद अगर रहता है क्वार्टरली ड्राइंग्स।
So if there is quarterly drawings, শোনা যাচ্ছে আবার সবাই শুনতে পাচ্ছিস? हाँ sir. If there is हाँ sir. quarterly drawings, तो इसका भी beginning, middle and end होता है. If it is at the beginning of each quarter, तो ये हो जाएगा amount into 4 into परसेंट. अमाउंट इंटू 4 क्यों? एक साल में 4 क्वार्टर होता है इसीलिए. अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंटेज इंटू 7.5 by 12. मिडल ऑफ द क्वार्टर, अमाउंट इंटू 4. सर एक बार बिगनिंग ऑफ ईच पार्टनर फिर से बोले तो क्वार्टरली ड्राइंग्स का. बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंटेज. दिख नहीं रहा है तुम लोगों को? हाँ सर दिख रहा है, एक बार समझा दीजिए सर. अमाउंट जॉब इंटू 4 क्यों हो रहा है? एक साल में 4 क्वार्टर होता है, ठीक है ना. एक क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स का. हाँ सर. 4 क्वार्टर. अमाउंट इंटू 4 इंटू परसेंटेज इंटू 7.5 by 12. मिडिल होगा तो अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू 6 by 12. End of the quarter, amount into 4 into percentage into 4.5 by 12. Okay, so these are the formulas for interest on drawings. Now there is one general formula. একটা general formula আছে, সেটা হচ্ছে for any kind of uniform গেল এগুলো. The part is, now there is one general formula. General formulaটা কি? যদি সব ফর্মুলা মনে না থাকে, general formula is interest is equals to total drawings into percentage into average period. Average period by 12. What is average period? Average period is equals to time left after first drawings plus time left after last drawings কি হচ্ছে তোর বাবা, ভালো লাগে না এরকম. Time left after first drawing plus time left after last drawings by not 12 by 2. This is the average period. তো এই যে ফর্মুলাটা আছে, this formula can be used anywhere. ঠিক আছে, যেখানে এরকম পার্টিকুলারলি কোনো ফর্মুলার মধ্যে পড়ছে না, যদি ফর্মুলাটা মনে না থাকে, তাহলে এই ফর্মুলাগুলোকেও আমরা এই ফর্মুলাটা ইউজ করতে পারি. দ্যাট ইজ টোটাল ড্রয়িং, साल में कितना ड्राइंग्स किया है इनटू परसेंटेज इनटू एवरेज पीरियड बाय 12. एवरेज पीरियड কিভাবে বার করব? একটা ড্রয়িংস করার পরে হোয়াট ইজ দ্য টাইম লেফট আফটার দ্য ফার্স্ট ড্রয়িংস and what is the time left after the last drawing. পুরো যে লাস্ট যে অ্যামাউন্টটা আমি টাকা উইথড্র করছি তারপরে আর কত টাইম বাকি আছে, उसके बाद कितना टाइम लेफ्ट है, ये दोनों को ऐड करेंगे इन मंथ्स. ऑब्वियसली दोनों को ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय 2.
ठीक है, समझ में आया? सर कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। हाँ बोलो सूरज। सर वो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना एवरेज पीरियड का टाइम मंथ में? नहीं, डेट दिया हुआ रहेगा, कब कब विड्रॉ किया है, या वो ड्राइंग के निकाल बारे लेना में, पड़ेगा। ड्राइंग के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा कि कब कब ड्राइंग्स हुआ है, तब तुम लोगों को सब कुछ सोच समझ के निकालना पड़ेगा। ठीक है। চলো, हाँ सर। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে জিজ্ঞেস কর। রিদ্ধি, হ্যাঁ দাদা। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ দাদা। সুরজ কোথায়? সুরজ, আর সুরজ না, সরি, ওর নাম কি? সুমিত। সুমিত তো ছিল, আবার পালিয়ে গেছে। अच्छा सर, হুম, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग यही बताने मांग रहे हैं ना सर? फर्स्ट ड्राइंग मतलब जो पहला जो पार्टनर रहेगा उसका ड्राइंग्स, और ये क्या बोलते हैं उसको, लास्ट ड्राइंग मतलब जो सेकंड वाला जो पार्टनर रहेगा उसका। भाई तुम किस चीज से बने हो मुझे तो समझ में नहीं आता है, बीच बीच में तुम ऐसा बोलते रहते हो ना। यहाँ पे लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, इसका मतलब फर्स्ट पार्टनर का ड्राइंग। नहीं सर, फर्स्ट ड्राइंग लिखा है, टाइम लास्ट लेफ्ट ड्राइंग आफ्टर लिखा है। फर्स्ट ड्राइंग्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब भी मैंने अभी बता दिया, तुमने शायद सुना नहीं, अब बोल रहे हो फर्स्ट पार्टनर का ड्राइंग, लास्ट पार्टनर का ड्राइंग। दो पार्टनर का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट एक साथ कैसे निकलेगा? सब पार्टनर्स का ड्राइंग्स का इंटरेस्ट अलग अलग निकलता है। एक ही हाँ सर। पार्टनर पहला बार जब विड्रॉ किया तब उससे कितना टाइम बाकी है, और लास्ट बार जब विड्रॉ किया वही पार्टनर तब उससे कितना टाइम बाकी है, वो निकालना पड़ेगा। तुम क्या बोल रहे हो फर्स्ट पार्टनर का ड्राइंग, लास्ट पार्टनर का ड्राइंग? ओ ठीक है, ठीक है। सर सर वो जनरल फॉर्मूला याद रखने से ही तो हो जाएगा, इतना नहीं रखने से ये सब? ये जनरल फॉर्मूला ना, ये बनाने में एग्जाम के टाइम पे ना हाँ। थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, उससे बेटर है अगर ये सब फॉर्मूला तुम लोग याद रखो। ये फॉर्मूला हाँ भी तो सर, ऊपर difficult- वाला ही बेटर है। ये फॉर्मूला भी तो ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है ना। नहीं अगर सर। ये सब फॉर्मूला से नहीं बन रहा है तब जाके हम लोग वो वाला बनाएंगे कि मंथली, क्वार्टरली या तो ईयरली, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब जाके वो वाला बनाएंगे। और ये जनरल फॉर्मूला यूटिलाइज होता है इफ देयर इज यूनिफॉर्म ड्राइंग। यूनिफॉर्म ड्राइंग मतलब हर बार सेम अमाउंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। अगर अलग अलग अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बैठेगा, तब तो पूरा टाइम लेके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सोचो कि अभी 2000 किया है तो अभी से लेके 2000 के ऊपर इंटरेस्ट कितना हुआ, 3 महीना बाद और 1000 किया है तो 1000 वो जब कर रहा है तब से लेके एंड तक कितना इंटरेस्ट बन रहा है, ऐसे नॉर्मली कैलकुलेट करना होता, तब तो फॉर्मूला में होगा ही नहीं। दिस इज ऑल फॉर यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। यूनिफॉर्म मतलब सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, यूनिफॉर्म ड्राइंग्स। अगर ड्राइंग्स का अमाउंट अलग अलग है इन अलग अलग सिचुएशन, तब कोई फॉर्मूला में नहीं होगा, तब नॉर्मल हम लोग जैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज बिठा के वैसे करके करेंगे। और कुछ क्वेश्चन है तो बोलो। सर इजी लग रहा है ये चैप्टर, तो इंटरेस्ट अभी तो इजी लग लगेगा रहा है। क्योंकि पार्टनरशिप तुम लोगों का हो गया है ना, एडमिशन चैप्टर, उसीलिए इजी लग रहा है। सर इसमें हाँ यही सर, निकालने इंटरेस्ट। में तो प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, सर इसमें ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही प्रॉब्लम होता है, सम्स आराम से हो जाता है। हाँ चलो ठीक है, हम लोग एक सम करते हैं। सर सम नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज का सम नंबर 5 क्या है बोलो तुम लोगों का बुक में? एक्सरसाइज सम नंबर 5, सम नंबर 5 बोलो क्या है?
सर ऑन 1st अप्रैल 2018 वाला। हाँ वो तो तुम्हारा होगा, तुम्हारे पास तो मेरा ही सेम ही बुक है, सबका यही वाला सम है ना। सर मेरा है on 1st April A and B commenced business with capitals of 6 lakh and 2 lakh respectively. सर वो तो न्यू बुक में है ना। हाँ सर नया बुक में यही है। तो अंकिता बोली कि उसके पास नया बुक है। हम सर बोले हाँ मैं नया सर न्यू book बुक ही, सर न्यू बुक ही नहीं सर वाला वो दिए हम आपको। ये देखो फर्स्ट नंबर 5 का सम है ऑन 1st अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 6 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। यही वाला सम सबके पास है ना, हाँ सर। ये वाला हाँ सम सर। करो, सम करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है सबसे पहले। हाँ सर। चलो बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। সবার প্রথমে শুরু করতে হবে প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট से। सर अगर फिक्स्ड कैपिटल नहीं बोला रहेगा तो सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। हाँ हाँ, कुछ अगर मेंशन नहीं होगा तो हम लोग पकड़ लेंगे कि वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फ्लक्चुएटिंग। है। भाई नेट प्रॉफिट सम में देख के बोलो नेट प्रॉफिट कितना है। सर वो 2,40,000 है सर। सर 2,40,000। 2,40,000। Now interest on capital to be allowed at 6%. So यहाँ पे हो जाएगा डेबिट साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6%। कौन कौन पार्टनर है, ए एंड बी। ए बी 6% करके कैलकुलेट करते हैं कितना उन लोगों का कैपिटल है। सर 6 लाख 2 लाख। 6 लाख 2 लाख, तो 6 लाख के ऊपर 6% मीन्स 36,000, 2 लाख के ऊपर 6% मीन्स 12,000, दोनों को मिला के आ गया 48,000। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, B is entitled to a salary of 60,000 per annum to partners salary। कैसे? किसको मिलेगा, सिर्फ B को मिलेगा 60,000। The drawings of partners A and B were 60,000 and 40,000। तो 60 and 40 drawings है, drawings तो यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे आता है interest on drawings। The interest on drawings is already given, A being 2,000, B being 1,000। So by interest on, इतना इजी सम आएगा नहीं, A B कितना कितना सर है, आप ये पहले भी बोले थे, इतना इजी सम आएगा नहीं इस चैप्टर से। 3,000 हो गया। এবার আমাদের শেয়ার অফ প্রফিট বার করতে হবে। অ্যাজিউমিং দ্যাট এ এন্ড বি আর ইকুয়াল পার্টনার্স, ইকুয়াল পার্টনার্স मींस 1:1 है रेशियो। सो टोटल बना लेते हैं हम लोग
2,43,000 इस साइड का टोटल अभी तक 1,08,000 टू शेयर ऑफ प्रॉफिट ए बी कितना होगा शेयर ऑफ प्रॉफिट? दिस इज इक्वल्स टू 2,43,000 माइनस 1,08,000 बैलेंसिंग करके 1,35,000 आ जाएगा एंड दिस विल बी डिवाइडेड इक्वली अमॉन्ग ए एंड बी. 67,500 67,500 बस हो गया. पीएल अप्रोप्रिएशन बन गया. अब इसके बाद बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस इन लोगों का बाय बैलेंस बीडी 6 लाख 2 लाख. ठीक है. इस साइड में क्या होगा? 2 ड्राइंग्स सबसे पहले दे देते हैं नहीं तो भूल जाएंगे. ड्राइंग्स कितना है इन लोगों का? 60,000 40,000 60,000 40,000. बाकी तो सब क्रॉस पोस्टिंग होगा यहाँ से. बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 36,000 12,000 by partners salary बी को मिला है सिर्फ 60,000 যে পেয়েছে তারটাই আসবে by share of profit 67,500 67,500 और यहाँ पे टू interest on drawings 2,000 1,000 to बैलेंस बीडी. अब इन लोगों का बैलेंस निकाल लेते हैं. क्लोजिंग बैलेंस चलो ये आ गया इन दोनों का बैलेंस. ठीक है. बोलो किसका किसका नहीं हुआ ये सम? बहुत ही इजी सम था. सर समझ आ रहा है तो. सर हाँ बोलो. सर वो आंसर थोड़ा दूसरा है. आप वो बी में गलत कर दिए. वो टू बाई बैलेंस बीडी 2 लाख था. आप 20,000 लिखे 20,000 हैं. हो गया ना इसलिए. हाँ सर हो गया अब. ऑटोमेटिक हो गया ना. हाँ हम्म. सर हो गया.
इसके बाद हम लोग करेंगे सम नंबर 9A। सम नंबर 9A देखो, सीबीएसई सैंपल पेपर 2018 वाला जो है, L, M and N are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 2:3:5। मिल गया सम? বাকিরা শুনতে পাচ্ছে কি, করছে না করছে কেউ কিছু? हाँ सर, हाँ हाँ सर, सर मैं याद। पेज 3 চলো ওই সামটা তাহলে কর। पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ। পিএল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন मैं नहीं बना के কোনোটাই আমি বানিয়ে দেবো না, এগুলো তো একদম সোজা, নিজেরা দেখ ট্রাই কর হচ্ছে কিনা। পার্টনারশিপ করা হয়ে গেছে, এখন এটা পারাটা খুবই সহজ হওয়া উচিত। सर 9 वाले ये क्वेश्चन है ना, ए एंड बी नहीं, पार्टनर्स LMN अभी जब बता रहे थे तब क्या कर रहे थे? 9A LM एंड N। 9A सर देखो मेरे में नहीं, सर क्या, मेरा नहीं है पुराना, सर मेरे में वो वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब 9 नंबर में। तुम्हारा पुराना बुक है क्या? हाँ सर। सर ग्रुप में एक बार फोटो ले लीजिए ना। ग्रुप में PDF जो भेजा है अंकिता, वही भेज दे रहे हैं, ठीक है? कोई भी सम अगर कभी कभी लगेगा तो यहाँ से ले लेना। हाँ सर भेज दीजिए। हम्म तुम्हारा में सिर्फ 9 है, इसमें 9A और 9B दोनों हैं। देखो भेज दिए। हाँ सर मिल गया। हाँ चलो बनाओ अभी।
हेलो। हाँ बोलो प्रियांशु बोलो। हाँ सर, आप जो ये वो वाला जो ये कर रहे थे ना, वो वाला जो लिखे थे ना सर फॉर्मूला, हम्म। वो वाला जो बनाए वो वाला पेज पे थोड़ा लाइए ना। ओ अच्छा, वो फॉर्मूला वाला पेज। हाँ वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है, पीएल हाँ एप्रोप्रिएशन वो हाँ सब हाँ, बनाए दे थे रहे ना दे शुरू रहे से। शेयर कर रहे। कौन सा जगह बोलो? शुरू से जाइए सर, शुरू से। पीएल एप्रोप्रिएशन ये वाला। हाँ हाँ, एक मिनट सर, ऐसे ही रखिए। हाँ दिख अब रहा है? सर नीचे जाइए सर। हाँ हाँ, अब कैपिटल अकाउंट में जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है क्या? देखो। हाँ हाँ सर, बस सर बस सर। वो थोड़ा फॉर्मूला दिखा दीजिए सर अब। हुआ? हाँ सर। ये बाकी कल भी ले लो अभी। हम्म, हो गया सर। ठीक है। सर तो फ्लक्चुएटिंग वाला थोड़ा दिखा दीजिए फिर थोड़ा। ठीक है सर। दस मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, उसके पहले कंप्लीट करो जल्दी जल्दी। सर इसका प्रॉफिट एंड लॉस बन गया अकाउंट मेरा। हाँ तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। कितना आया तुम्हारा आंसर ठीक है बोलो? सर, टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 7240। वो बुक उसको पे टैली हुआ ना? रेशियो में डिवाइड, हाँ उसको रेशियो से डिवाइड कर दी, मतलब LMN में बांट दिए, ठीक डिवाइड। है ठीक, ओके। हाँ सर, मेरा भी आ गया। हम्म। सर हम्म। सर यहाँ पे बोला है एक लाइन में, L brought 1 lakh as additional capital and N withdrew rupees 1 lakh from his capital। तो ये क्रेडिट साइड में पहले L के पास जाएगा ना 1 लाख। हाँ, जो लाया है उसके लिए बाई बैंक होगा और जो विड्रॉ किया है उसका टू बैंक होगा। अच्छा ठीक है सर। हम्म। দাদা হয়ে গেছে সব। পুরো কমপ্লিট? হ্যাঁ দাদা। বাহ, গুড।
सर हो गया कंप्लीट। वेरी गुड। सर हो गया मेरा भी। गुड। अभी होमवर्क देख लो क्या होमवर्क रहेगा। বাকিদের কি অবস্থা? শালিনী, শারণ্যা, তোদের কি অবস্থা? सूरज? सर हो गया। तो कैपिटल अकाउंट করছি। हाँ सर कर रहे सर। अच्छा करो। अनुराग, शालिनी, सूरज तुम लोग कर लो, मैं होमवर्क बता देता हूँ तब तक। होमवर्क देख लेता हूँ। সুমিত কি রে তুই মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছিস কেন? স্যার মাঝে মাঝে বেরিয়ে যাচ্ছিস কেন? স্যার একটু নেট স্যার প্রবলেম করছিল স্যার। দেখেছিস আজকে পুরো আজকে এটা ক্লাসটা দেখেছিস তো ফার্স্ট থেকে বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ। হ্যাঁ ইজি আছে আজকেরটা, কোনো অসুবিধা নেই। নতুন টপিক। This is for Tuesday. Tuesday कौन तारीख? Tuesday is 28th. सर हो गया। ঠিক আছে একটা দুটো তিনটে এই কটা সামস হোমওয়ার্ক থাকবে। रिद्धि तो होएगा ना आगे ही बोल ली। सर कौन कौन सा है होमवर्क? देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने 6, 7, 8, 9, B, 11, 12 एंड 13। सर नहीं शो कर रहा मेरे को। स्क्रीन में नहीं शो, गूगल क्लासरूम में दिखाई देगा। छोड़ो, अच्छा ठीक है। गूगल क्लासरूम खोल लेना, उसमें दिखाई देगा। ठीक। चलो ठीक আছে তাহলে হয়ে গেল। স্টপ শেয়ারিং। আর কিছু ডাউট আছে আজকে? তাহলে আমি বন্ধ করে দিচ্ছি না হলে। नहीं कोई डाउट नहीं नहीं है। सर कोई डाउट नहीं है तो चलो ठीक है, होमवर्क कर लेना, ट्यूसडे फिर मिलते हैं। ओके हाँ। बाय सर। सर कल क्लास है तो? हाँ कल तो कॉमर्स होगा ही, कॉमर्स क्लास तो है ही, जैसे हाँ। नॉर्मल टाइमिंग। हाँ मैं अकाउंट से ठीक बात। है सर। चलो अच्छा ठीक है। बाय सर। बाय।